तो प्रिय बालक जी, ये यूट्यूब का नया सेशन शुरू हो रहा है, ऑनलाइन बैच से ऑफलाइन भी चालू हो रहा है। तो उसके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले बच्चे ये आप नोट्स देखें, नोट्स बना लीजिए। आइए, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और ये नोट्स बनाना है, जो भी मेरे बच्चे 8 क्लास वाले थे, 9th में जा रहे हैं, वो नोट्स यहीं से बनाएंगे। ये उनके लिए नोट्स है। तो पहला चैप्टर बच्चे आपका जीव विज्ञान का ये नोट्स डाला जा रहा है। साइंस में हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर का आपको नोट्स बनाना है पहले, ठीक है। तो पहले बच्चा जी हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान बच्चा जी एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम जीव करते थे, सजीवों के बारे में उनका प्रॉपर अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक। तो ये नोट्स का लेक्चर है, तो फटाफट से आपको नोट्स लिखने हैं। क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर भी इसके लेक्चर्स आएंगे बच्चा जी। लेकिन मैं ये उन बच्चों को बोलता हूँ जो क्लास 8 अपना ख़त्म कर चुके हैं, बैठे बैठे क्या करना है, तो कर लीजिए कुछ काम। चलिए, ये कुछ बच्चे इस वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं 20 लिखवाऊंगा, 20 से आप याद रखेंगे, 20, ठीक है। इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चा जी। और कुछ ये रोग्स हैं जैसे पोलियो, इसका ये टीका पड़ता है, वैक्सीन, ठीक है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो गया। चलिए, अब 4 ये भी कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, हमने जीव विज्ञान के बारे में इतना बेसिक बात हर बच्चे को आना चाहिए। अब अपना क्लास 9th की बात करते हैं। तो क्लास 9th में शुरू होता है पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल, कोशिका। आपने 8 में ही पढ़ा था सर, पढ़े थे। यहाँ थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ये सेल को यहाँ लेवल किया गया, सेल बना, सेल से बहुत सारे सेल, टिश्यू, टिश्यू से अर्गन, अर्गन से अर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी, एक जीव बन जाते हैं यहाँ से बच्चा जी, ठीक है। ये क्या है? मधुमक्खियों की जाल दिख रही है इसको, ये ओक का पेड़ था। इन वैज्ञानिकों का नाम हिंदी में है, तो इंग्लिश में भी उस नाम लिखा गया है। जैसे इनका नाम भी इंग्लिश में लिख दिया हूँ, दीदी से छूट गया था, कोई बात नहीं बच्चा जी। तो पेंसिल से भी मैंने इसको लिख दिया है। ये डब्लू है बच्चा जी, डब्लू है, ZW। और यहाँ पर हम बात करते हैं सेल के बारे में। 2 प्रकार सेल पढ़ेंगे, एक कोशिका, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूनि मतलब एक होता है, मल्टी मतलब मैक्सिमम ज़्यादा होता है, बहुत सारे। ये कुछ सेल का स्ट्रक्चर है जिसको पढ़ना है अपने चैप्टर में। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है बच्चे जी, वो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। जीवाणु के एक प्रकार है जिसे PPA लोग कहते हैं, प्लूरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा नाम है। PPA लोग शॉर्टकट में इसको बुलाया जाता है। ये कुछ MCQ हैं चैप्टर पे आधारित। अब ये सेल अपने बना कैसे हैं? तो ये उसके कुछ बाहरी बैरियर हैं, ठीक है प्यारे जी। चलो, यहाँ पर बच्चे लिखा है साइटोसोल्स। सेल जो बना है साइटोसोल्स और साइटोप्लाज्म। अब साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, होने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे पूरा NCERT का पूरा पॉइंट 1 पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार अपना NCERT खुद से रीड कीजिएगा। जो भी आपको होमवर्क दिए जाएंगे आपको तो करना ही करना है प्यारे जी। में
बच्चे जी आपको नहीं परेशान होना है, आपको सिर्फ नोट्स बनाना है, क्या है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों भाइयों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये डेमो लेक्चर भी होगा। मेरे आसपास के जो भी छात्र हैं, कहीं पढ़ते हैं आप, अच्छा है, थोड़ा एक बार देखिएगा इस नोट्स को, और क्या आपको अगर अच्छे लगते हैं नोट्स, आपको अच्छा लगता है यहाँ की पढ़ाई, आप बिल्कुल आगे 10 दिन की क्लास देखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बच्चे ये सबसे खूबसूरत है कि आपको सारे विषय हम पढ़ाए जाएंगे, कोई विषय आपका छोड़ा नहीं जाएगा। क्लास 9 बच्चे ये थोड़ा आपके लिए टफ लगता होगा, क्योंकि आप देखो कभी छोटे क्लास से आप आए थे, क्लास 8 में क्या था, आप कुछ कुछ पढ़ लो, कुछ कुछ यादें कर लो, काम हो जाता था। अब नहीं बच्चे जी, आप यहाँ से बिल्कुल आपका पढ़ाई का लेवल थोड़ा हाई अप होगा, और हाई थोड़ा नहीं बच्ची, बहुत बड़ी छलांग होगा यहाँ से। आप क्लास 9 को इतना हल्के में लेना नहीं चाहिए, आप ले भी नहीं सकते हो, आप क्लास 9 को हल्के में आप ले भी नहीं सकते हो। बच्चे यहाँ पर लाइसोसोम लिखा है, लॉ लिखा हुआ, लॉ लाइसोसोम, ठीक है। एक बार क्लास में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन आइएगा यहाँ पर, फिर आपको ये नोट्स भी सुंदर सा मिल जाएगा।
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने का, बताना उनको कि ये अपने क्लास का नोट्स है। इतना डिटेल में आपको यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ाएगा, जीव विज्ञान तो लोग पढ़ाते ही नहीं हैं।
बच्चे यहाँ पर सवाल है ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, परासरण। ठीक, यहाँ पूरा ये लिखा गया है, इंग्लिश में हो गया, क्वेश्चन को हिंदी भी होना चाहिए था। ऑस्मोसिस, परासरण। बच्चे इस तरह से अपने एनसीईआरटी होते हैं फिनिश। और कुछ ऑब्जेक्टिव और है, देख लेते हैं। चलिए, अब बच्चे जिससे नोट्स ये आपका खत्म हो रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स बन गया। नोट्स बन गया तो आप 2-3 पेज छोड़ देंगे। कितने पेज छोड़ेंगे, 2-3 पेज पूरा छोड़िएगा, क्योंकि उसमें हम आपके कुछ स्कूल के एग्जाम होंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो नोट्स खत्म हो तो उसके बाद 1 पेज आपको छोड़ना है। ये आपका सेल का पूरा नोट्स था।